एक गांव में एक सरपंच रहता था। उसके ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वह लोगों का न्याय भी बहुत अच्छे से करता था, इसीलिए दूर दूर से लोग उसी से न्याय की गुहार लगाने आते थे। एक बार की बात है, एक सेठ और एक गरीब व्यक्ति उस सरपंच के पास अपना न्याय कराने आए। गरीब व्यक्ति का कहना था कि सेठ ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए हैं। लेकिन सेठ कहता था कि मैं इतना अमीर हूँ, भला इस गरीब व्यक्ति से मैं पैसे क्यों उधार लूंगा, ये झूठ बोलता है। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और दोनों से कहा कि इस दीवार के पीछे 2 बाल्टियां रखी हुई हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। तुम दोनों बारी बारी से जाओ और एक मग पानी से अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें फैसला सुना दूंगा। अब सबसे पहले वह गरीब व्यक्ति हाथ पैर धोने चला गया। उसने सरपंच के कहे मुताबिक 1 लोटा पानी बाल्टी से लिया और उसी में अपने हाथ पैर अच्छे से धो लिए और वापस सरपंच के पास आकर बैठ गया। लेकिन जब सेठ वहां पर गया तो उसका 1 लोटे पानी से कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा कि मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए उसने पूरी बाल्टी का पानी ही खत्म कर दिया और अपने हाथ पैर धोकर बाहर आ गया। सरपंच ने जब दीवार के दूसरी तरफ जाकर देखा तो उसे सारी बात समझ में आ गई। अब वह वापस आया और अपना फैसला सुनाने लगा कि सेठ झूठ बोलता है, इसने इस गरीब व्यक्ति के पैसे ले रखे हैं और उन्हें वापस नहीं करना चाहता। सब सरपंच का ये फैसला सुनकर हैरान थे कि आपने सच्चाई का कैसे पता लगाया। तब सरपंच ने कहा कि मैंने दोनों को कहा था कि एक एक लोटे से ही हाथ पैर धोकर वापस आने हैं। इस गरीब व्यक्ति ने 1 लोटा पानी से अपने हाथ पैर धोकर वह मेरे पास वापस आ गया, क्योंकि वह कम में भी अपना गुजारा कर लेता है, एक ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन इस सेठ ने पूरी बाल्टी का पानी ही खत्म कर दिया, क्योंकि उसे वहां कोई नहीं देख रहा था, इसीलिए उसने पूरी बाल्टी का पानी अपने हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और ये लालची भी है और साथ ही साथ झूठा भी, इसीलिए इस गरीब व्यक्ति के पैसे भी ये सेठ खाना चाहता था। सेठ को सरपंच का ये न्याय सुनकर वाकई में एक अचंभा सा हो गया कि इसे कैसे पता चल गया, और वहां से दोनों वापस चले गए। एक दिन की बात है, उसी गांव के एक किसान के घर पर एक बढ़ई काम कर रहा था। उस किसान के घर में उसके भतीजे और बढ़ई के सिवा और कोई नहीं था। किसान एक दिन अपने भतीजे को घर पर छोड़कर खेतों में चला गया। उसी दिन बढ़ई भी काम पर आया हुआ था, लेकिन शाम को किसान के बहुत सारे पैसे चोरी हो गए। किसान ने जब भतीजे से पूछा तो भतीजे ने मना कर दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं देखे। फिर बढ़ई से पूछा तो बढ़ई ने भी मना कर दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अब किस पर इल्जाम लगाया जाए
और किससे सहमति दिखाई जाए, किसान को कुछ भी समझ नहीं आया। इसीलिए फिर से वो फैसला सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो सरपंच ने दोनों को कहा कि देखो, उस दीवार के पीछे एक जादुई डंडा रखा हुआ है। जो भी झूठ बोल रहा होगा वह डंडा उसके हाथों में चिपक जाएगा, तो तुम्हें बारी बारी करके उस डंडे को अपने हाथ में लेकर वापस यहाँ पर आना है। पहले उस किसान का भतीजा उस दीवार के पीछे गया और वहां से वापस आ गया। उसके बाद वह बढ़ी उस दीवार के पीछे गया और वो भी वापस आ गया। सरपंच ने पहले भतीजे के हाथों को सूंघा और फिर वह बढ़ई की ओर बढ़ा और उसके हाथों को भी सूंघा। उसके बाद सरपंच ने कहा कि चोरी इस बढ़ई ने ही की है। सब सरपंच की ये बात सुनकर हैरान थे कि सरपंच को कैसे पता चल जाता है कि चोरी किसने की है, कौन असली गुनहगार है। तब सबने कहा कि आपको कैसे पता चला, हमें भी तो बताओ। तब सरपंच बोला कि मैंने जो दीवार के पीछे डंडा रखा हुआ है उस पर मैंने हींग का लेप लगाया था और मैंने इनसे कहा था कि जो भी चोरी करेगा उसके हाथ पर वो डंडा चिपक जाएगा। भतीजे ने तो हाथ में डंडा उठाया था और जब वो आया मैंने उसके हाथों को सूंघा तो उसमें हींग की खुशबू आ रही थी, लेकिन बढ़ई ने चोरी की थी, वह गुनहगार था, इसीलिए उसने डंडे को हाथ तक नहीं लगाया और बिना छुए ही वहां से आ गया। इसके हाथों में कोई हींग की महक नहीं आ रही थी, इसीलिए पैसे इसी ने चुराए हैं। सरपंच की ये समझदारी और ईमानदारी देखकर सभी उसकी जय जयकार करने लगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ही समझदारी के साथ न्याय करना चाहिए। हर पहलू को हमें बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए। कभी भी किसी के गलत में उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।